पोहराओ पुत्र वह बेटा जिसने अपने पिता को तोड़ दिया और जिसे पिता ने अपनी गोद में ले लिया। एक बार एक अमीर आदमी था। उसके दो बेटे थे। एक बेटा अच्छा, वफादार, घर पर रहता था। दूसरा बेटा जवान, शोर, बेचैन। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे अपना हिस्सा दे दो, मैं यहां नहीं रहना चाहता। पिता ने चुपचाप अपनी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा उसे दे दिया और वो बेटा अपनी जिंदगी का सब कुछ लेकर, अपने पिता का दिल तोड़कर चला गया। वह शहर में पहुंचा, खर्च किया, जीवन जिया, बेवकूफी में डूबा। खेल, शराब, लड़कियां, रातें। और जब सब खत्म हो गया तो वह भूखा, गंदा, अकेला एक स्वाइन के साथ रहने लगा। उसकी त्वचा पर धूल, आंखों में आंसू, दिल में खालीपन। उसने सोचा, मैं इतना बुरा हो गया कि यहाँ के सूअर भी मुझसे बेहतर जी रहे हैं। एक दिन उसने अपने आप से कहा, मेरे पिता के नौकर भी बर्बाद नहीं होते। वो ब्रेड रोटी भोजन खाते हैं, मैं तो अभी भी उनका बेटा हूं। मैं जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैं आपके लिए नहीं लायक हूं, मुझे नौकर की तरह रख लीजिए। वह उस रास्ते पर चल पड़ा जिस पर वह एक बार जाने के लिए बहुत तेज था। अब वह धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि उसके पैर थक गए थे। उसका दिल टूट चुका था और उसकी आत्मा अब बस माफी की गुहार लेकर आ रही थी। और जब वह दूर से दिखा, उसके पिता ने उसे देखा और वो आदमी जिसे अपना बेटा छोड़कर जाने का दर्द हुआ था, जिसका दिल टूट गया था, उसने अपने पैर उठाए और दौड़ने लगा। उसने अपनी दाढ़ी उतार दी, अपनी शानदार पोशाक खींच ली, उसने अपने पैरों के जूते उतार दिए और वह एक बूढ़ा आदमी रोते हुए उस गंदे, भूखे, बेइज्जत बेटे की ओर दौड़ा। जब वो बेटा आया तो उसने बस यही कहा, पिताजी, मैं आपके लिए नहीं लायक हूं। लेकिन पिता ने उसे रोका नहीं। उसने उसके गले लग लिया, उसे चुंबन दिया, उसके लिए नया कपड़ा लाया, उसके लिए अंगूठी दी जो उसकी शहरत का प्रतीक थी, उसके लिए बैल भेड़ लाया और बड़ा त्योहार मनाया। हम यहां थे और अब यह जीवित है। वह मरा हुआ था, अब जी रहा है। वह खोया हुआ था, अब ढूंढ लिया गया। आई, और जब बड़ा बेटा आया तो उसने देखा उसके भाई को जीवित किया जा रहा है और उसे कुछ नहीं मिला। उसने गुस्से में कहा, मैंने तो आपके लिए हर दिन काम किया, आपने मुझे कभी एक छोटा सा बकरा नहीं दिया। और ये बेवकूफ जिसने आपकी सारी संपत्ति बर्बाद की, उसे त्योहार मनाया जा रहा है। तब पिता ने उसके हाथ पकड़े और बोले, बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ हो, मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है। लेकिन तुम्हारा भाई मर चुका था, अब जी रहा है। तुम्हारा भाई खोया हुआ था, अब लौट आया है, तो चलो खुश हो जाओ। अब सोचिए, क्या आप वह छोटा बेटा हैं जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, जिसने अपने परिवार, अपने विश्वास, अपने ईश्वर को छोड़ दिया है, जिसके दिल में अब सिर्फ शर्म और अपराधबोध है? तो सुनिए, अब भी, अभी भी, आज भी वह पिता आपके लिए दरवाजे पर खड़ा है। उसकी आंखें आपकी ओर घूम रही हैं, उसका दिल आपके लिए धड़क रहा है, वह आपके लिए दौड़ रहा है, बिना आपके गिरने का इंतजार किए। जब एक पापी लौटता है तो आकाश में खुशी होती है, जैसे एक खोया हुआ सिक्का ढूंढ लिया जाए। लूक 15:10। और अगर आप वह बड़ा बेटा हैं जो सब कुछ ठीक से करते हैं लेकिन दिल में ईर्ष्या है, जो ईश्वर को कर्तव्य की तरह देखते हैं लेकिन उसका प्यार नहीं महसूस करते, तो सुनिए, पिता आपको भी बुला रहा है। बेटा, तुम मेरे साथ हो, मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारा भाई लौट आया है, तो चलो खुश हो जाओ। आज आपकी कहानी बदल सकती है अगर आप एक बार उठकर अपने घर की ओर चल पड़े। अगर आप अपने दिल की आवाज सुने, मैं वापस आ रहा हूं, तो भगवान आपके लिए दौड़ रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसके हाथों में नया कपड़ा है, उसके दिल में एक नया त्योहार है। अगर आपके दिल में आज एक आवाज आई, मैं वापस आऊंगा, तो इसे अभी रुकिए नहीं, इसे अपने दिल में बोलिए और भगवान के सामने अपनी आंखें खोलिए। वह आपके लिए दौड़ रहा है और आज आपका त्योहार शुरू हो रहा है। इजी दो लाइफ के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी टूट गई है, तो ये चैनल आपके लिए है। हर हफ्ते एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाए, एक ऐसा संदेश जो आपको फिर से जीवित कर दे।
जहां बाइबल की गहराई आपके रोज के जीवन में उतर आए, जहां जीजी दो लाइफ, जहां टूटे हुए दिल लौटते हैं और पिता उन्हें गोद में ले लेता है। सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहन को भी ये कहानी भेजें, क्योंकि एक और उड़ाऊ पुत्र आज घर लौट रहा है।